बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेट्स लर्न विद अस। हम अपनी वीडियोस में आपको दिखा रहे हैं सहाबाए कराम के मुतालिक ऐसे वाक़यात जो आज से पहले ना आपने सुने होंगे और न जाने होंगे। जी, तो आज हम जिस हस्ती का जिक्र करने लगे हैं वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु, जो कि अशरे मुबशरा में से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु को अपना खलीफा मुंतखब कर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु इन दिनों कपड़े की तिजारत किया करते थे। उससे जो आमदनी होती थी उससे वो अपना घर चलाते थे। जब आप रज़ी ताला अन्हु को मुसलमानों ने अपना खलीफा चुन लिया तब भी उन्होंने अपना ये पेशा ना छोड़ा। वो अब भी कपड़ों की गठरी अपने कंधे पर रखते हैं और उन्हें बेचने के लिए मुख्तलिफ बस्तियों में निकल जाते हैं, मगर इसके बावजूद अपनी खिलाफत की जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं थे। वो ख़ुद को मुसलमानों का खलीफा नहीं समझते थे बल्कि ख़ुद को मुसलमानों का खादिम समझते थे। वो अपने फ़र्ज़ पूरे तरीके से अदा करते थे। एक रोज़ आप रज़ी ताला अन्हु अपने कपड़ों की गठरी लेकर बाहर निकले तो उन कपड़ों को फ़रोख्त करके अपने बच्चों के लिए पेट भरने का सामान खरीद सकें। आप रज़ी ताला अन्हु गठरी लेकर जा रहे थे कि रास्ते में हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने जब उनके कंधे पर कपड़ों की गठरी देखी तो हैरत से बोले, अब तो आप मुसलमानों के खलीफा हैं, अब आपको ये काम नहीं करना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कपड़ा बेचना मेरा ख़ानदानी पेशा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने कहा, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अब आप मुसलमानों के खलीफा हैं, इसलिए आप ये काम ना करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अगर ये काम नहीं करूँगा तो मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊँ पिलाऊँगा। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ये सुनकर वहाँ से चले गए। उन्होंने सहाबा कराम को जमा किया और उन सब के सामने ये मसला रखा। सब सर जोड़कर बैठ गए। फिर उन्होंने ये तय किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु को बैतुल माल से घर के खर्च के लिए हर साल 1500 तनख्वाह दी जाए ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें और अपना ये वक्त मुसलमानों के कामों में लगा सकें। हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु इस बात पर बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। आखिर सहाबा कराम के इसरार पर आप रज़ी ताला अन्हु ने बैतुल माल में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक वजीफ़ा लेना मंजूर किया। आप दिन रात मुसलमानों के कामों में मसरूफ़ रहते हैं। बैतुल माल से मिलने वाली ये तनख्वाह इस कदर कम थी कि मुश्किल से गुजारा होता। एक महीने आप रज़ी ताला अन्हु के घर वालों ने घर के अखराजात में से कुछ पैसे बचा लिए। आप रज़ी ताला अन्हु उसके खर्च की इजाज़त मांगी। आप रज़ी ताला अन्हु ने घर वालों से उन पैसों के मुतालिक पूछा तो आपको बताया गया कि घर के अखराजात में से हर माह थोड़े थोड़े पैसे बचाकर इतनी छोटी सी रकम जमा की गई है। ये सुनकर आप रज़ी ताला अन्हु ने घर वालों से वो पैसे ले लिए। अब आप रज़ी ताला अन्हु ये सोच रहे थे कि अगर कम पैसों में घर का खर्च चल सकता है तो मुझे बैतुल माल से कम पैसे लेने चाहिए। ये सोचकर आप रज़ी ताला अन्हु ने वो पैसे बैतुल माल में जमा करा दिए और फिर आइंदा बैतुल माल से घर के खर्च के लिए कम पैसे लेने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु मुसलमानों के चूँकि पहले खलीफा थे, बैतुल माल का निज़ाम आप रज़ी ताला अन्हु के पास था। आप रज़ी ताला अन्हु का मदीना के नवाही इलाके में मशहूर घर था। इसके साथ ही बैतुल माल था जिस पर हर वक्त ताला पड़ा रहता था। कुछ लोगों ने आप रज़ी ताला अन्हु को मशवरा दिया कि बैतुल माल पर कोई पहरा मुकर्रर कर दें ताकि वो चोरी से महफूज हो सके। ये सुनकर आप रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे इसका कोई डर नहीं, वहाँ चोरी नहीं हो सकती। लोगों ने हैरत से पूछा, आप रज़ी ताला अन्हु इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वहाँ चोरी नहीं हो सकती। आप रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, इसलिए कि बैतुल माल में कोई सामान नहीं है। बैतुल माल में जो माल गनीमत आता है मैं इसे फ़ौरन ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देता हूँ। इस माल पर ज़रूरतमंदों का हक है और मैं वो हक फ़ौरन अदा कर देता हूँ। लोग ये सुनकर हैरान रह गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु मदीना आकर रहने लगे तो आप रज़ी ताला अन्हु ने बैतुल माल अपने घर मुंतकिल कर लिया। जब कोई माल आता तो आप रज़ी ताला अन्हु फ़ौरन उसे ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते। हर शख्स की ज़रूरत पूरी करते और हाथ झाड़कर उठ खड़े होते। जब आप रज़ी ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हुए तो मुसलमानों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु भी बहुत गमगीन हुए। आप रज़ी ताला अन्हु की वफ़ात के बाद
آپ رضی اللہ عنہ کو غسل دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے خزانچیوں کو طلب کیا۔ خزانچی حکم ملتے ہی دوڑے دوڑے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو لے کر بیت المال کے دروازے پر پہنچے۔ خزانچیوں نے بیت المال کا دروازہ کھولا، سب اندر داخل ہوئے اور پھر دوسرے ہی لمحے حیرت سے اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ بیت المال خالی تھا، اندر کچھ بھی موجود نہ تھا، بس ایک دیوار کے پاس خالی بوری پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر بوری ہاتھ میں پکڑی، اسے الٹا کر جھٹکا دیا اور دوسرے ہی لمحے وہ حیران رہ گئے۔ بوری میں ایک درہم نکل کر زمین پر گر پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھک کر وہ درہم اٹھایا اور بولے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے مثال قائم کر دی ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت المال میں رقم جمع ہونے نہ دیتے تھے، وہ سب فوراً ضرورت مندوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان پیسوں پر انہی لوگوں کا حق تھا اور وہ حق ادا کرنے میں بالکل دیر نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آنے والوں کے لیے مثال قائم کر دی ہے، یعنی آنے والے لوگوں کو بھی ایسا ہی کام کرنا پڑے گا، لوگوں کا اسی طرح خیال رکھنا پڑے گا جیسا خیال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی روزہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ان پر اور ان کے اہل و عیال پر۔